दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो काफी चर्चा में है, काफी चर्चित है। बीते सप्ताह के अंतिम दिनों में सैटरडे संडे को एक मीरा भाईंदर में ये मामला इतना तूल पकड़ता है और मामला होता है कत्ल खाना के टेंडर से रिलेटेड। मीरा भाईंदर महानगर पालिका एक टेंडर प्रक्रिया शुरू करती है और उस टेंडर 50 करोड़ के करीब का टेंडर जो मीरा भाईंदर के कत्ल खाना का निर्माण के लिए होता है। राज्य सरकार इसके लिए बकायदा एक फंड जारी करती है जो 1 महीने पहले किया जाता है। और इन सब बातों की जब भनक नरेंद्र मेहता को लगती है, पूर्व विधायक मीरा भाईंदर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता को इसकी भनक लगती है, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं भाईंदर वेस्ट के अपने कार्यालय में। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन लीजिएगा वो क्या कहते हैं। बघा, आपण सर्वजण या शहरातले रहिवासी सुद्धा मीरा भाईंदर शहरामध्ये सर्व जाती धर्मांचे लोक राहतात। मीरा भाईंदर ही पुण्य नगरी आणि धर्म नगरीच्या नावाने ओळखली जाते। अनेक ठिकाणी तुम्ही बघितलं असेल, नवरात्र, गणेश उत्सव, दहीहंडी, इतर समाज सगळ्यांचे मोठ्या उत्साहाने काय या शहरामध्ये इस्कॉन सारखा भव्य दिव्य मंदिर आहे, 52 जिल्ह्यांसारखं जैन मंदिर आहे, धारावी मंदिर आहे, अशी अनेक मंदिरं या शहरामध्ये आहे, म्हणून आपण त्या धर्मनगरी सांगतो। आज आम्ही सर्व आहत झालो की मीरा भाईंदर मध्ये आमचे इकडचे विद्यमान नेते आमदार याच उत्तरमध्ये 40 कोटी रुपयाचं कत्लखाना बांधण्याचं टेंडर काढलेलं आहे, ज्याचा आम्ही स्पष्ट विरोध करत आहे। या शहरामध्ये कत्लखान्याची आवश्यकता नाही। और जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की भनक गीता जैन को लगती है तो गीता जैन इसके काउंटर में अपना एक वीडियो जारी करती है। उनका वीडियो भी आप सुन लीजिएगा। ये टेंडर इलीगल है, उसे कैंसिल करना ही होगा। और ये टेक्निकल कमिश्नर भी इस बात से अग्री करेंगे कि यस, जब तक आरक्षण नहीं होता है, डीपी फाइनल नहीं होता है, हमने ये टेंडर गलत निकाला है। और जब माहौल गर्मा जाता है, जब पब्लिक डोमेन में बात आती है, तो ये धर्म नगरी मीरा भाईंदर की आस्था में ज्यादा लोगों का विश्वास और उनका इतना विरोध होता है और विरोध इस हद तक पहुंच जाता है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने जो टेंडर निकाला उसे रद्द करना पड़ता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मीरा भाईंदर महानगर पालिका का विजन क्या और मीरा भाईंदर महानगर पालिका की प्राथमिकता क्या और मीरा भाईंदर ने ये टेंडर जारी क्यों किया और जारी किया तो इसे रद्द क्यों किया था, इन सब बातों पे हम परत दर परत ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका को अपना ही टेंडर वापस लेना पड़ा, टेंडर जारी करने के बाद वापस रद्द करना पड़ा। तो सिलसिलेवार हम समझते हैं। मुंबई से सटा मीरा भाईंदर की आबादी, बाहुल्य आबादी हिंदू 80% के करीब, और यहाँ हर धर्म के सैकड़ों मंदिर। और जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो मीरा भाईंदर एक देखने बनता है, चाहे वो गणपति महोत्सव हो, चाहे वो नवरात्रि महोत्सव हो, फिलहाल चल ही रहा है नवरात्रि महोत्सव। और यहाँ इतने धार्मिक आयोजन होते हैं कि इसको धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। और मीरा भाईंदर की अधिकतर पब्लिक कत्ल खाने को लेकर, उसके विरोध को लेकर एकदम एग्रेसिव मोड पर आ जाती है। इसको समझने के लिए हम जिक्र कर सकते हैं साल 2007 का। 2007 में ही भी ऐसी हवा उठती है कत्ल खाने की, जो यार डीपी प्लान में कत्ल खाना ऑलरेडी है, लेकिन फिलहाल 2 कत्ल खाने डीपी प्लान में आ चुके हैं। डीपी प्लान अभी अदर में है, लेकिन एक कंफर्म डीपी प्लान में है। तो 2007 में जब मीरा भाईंदर की जनता को मीरा भाईंदर महानगर पालिका चुनाव के पहले ये मुद्दा उछलता है, वैसे अक्सर ये मुद्दे चुनाव के पहले ज्यादा उछलते हैं। तब जब सत्ताधारी पार्टी राकपा, उसको बैकफुट पर आना पड़ता है। तत्कालीन विधायक गिलबर्ट मेंडोंसा, तत्कालीन गृह मंत्री आबा साहेब पाटिल, आर पाटिल साहिब, इन दोनों को बैकफुट पे आते हुए, और भी राकपा के नेता गणेश नाइक के नाम का मैं जिक्र करना चाहूंगा, बैकफुट पे आते हुए ये कहना के लिए मजबूर हो जाते हैं कि मीरा भाईंदर की धरती पर कत्लखाना नहीं बनेगा। ये सब रिकॉर्ड पे है। तो कहने का मतलब ये है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र की आबादी कत्ल खाने का विरोध में एकदम एग्रेसिव मोड पे आ जाती है। वैसे भी कत्ल खाना खुलने का, उसको बनाने का, उसके पीछे बहुत सारे ऐसी बातें, ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिसपे अगर हम चर्चा करें तो
यहाँ की महानगर पालिका ने कभी ये नहीं बताया इतना बड़ा विशाल कत्ल खाने की जरूरत क्यों। टेंडर निकला, टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन उसकी जरूरत क्यों? कितने टन मांस का प्रोडक्शन होगा, कितने पशुओं का रोज वध होगा, उससे प्रदूषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके कचरे का निपटान क्या होगा, ये सब सारी बातें हैं। और इन सारे मुद्दों को जब उछाला गया, चुनाव विधानसभा के नजदीक है और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये जब बातें होती है, ये मुद्दा उछलता है, तो ये मुद्दा थोड़ा सा पर्सनल वे में आ जाता है। नरेंद्र मेहता की प्रेस कॉन्फ्रेंस में टारगेट विधायक गीता जैन होती है और गीता जैन के वीडियो में टारगेट नरेंद्र मेहता होता है। तो इन दोनों की आपसी कसम में, क्योंकि विधानसभा टिकट भी नजदीक है, विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, टिकट बड़ा मैटर है और इसको इस वे में भी कई लोग देखते हैं। लेकिन इसके पीछे ये हो गया आखिर में आज मंडे को कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका आयुक्त ने इस टेंडर को रद्द कर दिया। चाहे पीछे राज्य सरकार में बड़े लीडरों का हाथ हो या ये जब बातें यहाँ के स्थानीय नेता ने अपने आकाओं को बताई होगी तो उन्होंने इसे रद्द करने का टेलीफोनिक आदेश दिया होगा या टेलीफोनिक सूचना दी होगी कि ऐसा होता आया, ऐसा होता है, ये होता है, कई बार होता है। तो ऊपर का आदेश, नीचे से टेंडर रद्द, तो अब टेंडर निकला क्यों और निकला तो रद्द क्यों हुआ, ये सवाल आज भी खड़ा है। क्योंकि इसकी प्रक्रिया 1 महीने पहले जारी हो चुकी थी, जो विशेष निधि से नगर विकास मंत्रालय महाराष्ट्र राज्य सरकार से, और बाकायदा उसके डॉक्यूमेंट्स है, वो भी आपको दिखाते हैं। और अब टेंडर जब रद्द हो गया तो अब सवाल ये उठता है, ये टेंडर रद्द हुआ है, लेकिन जो डीपी प्लान में कत्लखाना मंजूर है और वो है तो वो कब बनेगा, कैसे बनेगा, ये सब सवाल है। लेकिन फिलहाल विधानसभा चुनाव के पहले ये जो कसमकस हुई वो लोगों का मजाकिया अंदाज में एक मनोरंजन कर गई। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने जिस हिसाब से टेंडर निकाला, उसको रद्द किया और उसके बाद कोई खास उस पर टिप्पणी नहीं की, उसके रीजन नहीं बताया। रीजन ये मान के चलिएगा और शायद इसके पीछे का रीजन यही है कि विधानसभा चुनाव निकट है, कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि हमारे वोट बैंक को नुकसान हो। और टिकट का सबसे बड़ा कारण, क्योंकि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में विधानसभा 2 क्षेत्र आते हैं, मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र पूरा आता है और ये चूंकि विधानसभा क्षेत्र मीरा भाईंदर में ये कत्लखाना उत्तन में बनने जा रहा था, उत्तन में ही डीपी प्लान में है और वहां पे 9 एकड़ में बनने जा रहा था, 50 करोड़ खर्चा होने वाला था, बहुत विशालकाय बनने जा रहा था, वगैरह वगैरह जो भी चली। तो उसके पीछे पब्लिक तो खैर अगेंस्ट हो ही गई, लेकिन नेताओं के पीछे ये था कि इसका श्रेय कौन ले, इसको कत्लखाना बनेगा, टेंडर से जारी हो गया, टेंडर ने बता दिया कि कत्लखाना बन रहा है, तो कत्लखाना बनेगा तो उसे बचाएगा कौन, और उसके बचाएगा श्रेय लेने की होड़ लग गई। अब गीता जैन अपने हिसाब से करती है, नरेंद्र मेहता अपने हिसाब से कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस साहब का फोन आया, और ये सब बातें संभव है और इनसे बात से इनकार भी नहीं किया जाता। क्योंकि अगर किसी बड़े आदमी का, ओहदेदार आदमी का अगर फोन दिया तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका, जिसके बारे में अब तो ये कहा जाने लग गया है, कई सोशल मीडिया पे पोस्ट भी चलने लगे हैं कि मनपा का मतलब मजाक, नाटक और उसका वो स्तर पे जाना, मनपा पा से पारंगत का वर्ड यूज किया है, जो मैंने सोशल मीडिया पर देखा। अब बात अगर करें कि आगे क्या होने जा रहा है, बातें इतनी है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने टेंडर निकाला की, तो निकाला, उनको निधि आया, और वो निधि अब वो ट्रांसफर कर रहे हैं। तो निधि में उनको ये सोचना चाहिए था, उनको विश्वास में लेना चाहिए था मीरा भाईंदर की पब्लिक को, क्योंकि यहाँ प्रशासकीय राज है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में अगस्त 2022 के बाद कोई नगर सेवक बॉडी है नहीं, नगर सेवक बॉडी नहीं है तो महासभा होगी नहीं, महासभा होगी नहीं तो प्रस्ताव कोई पास होंगे नहीं। अब प्रस्ताव कौन पास करता है? आयुक्त। मीरा भाईंदर मनपा के आयुक्त प्रशासक को यह अधिकार है कि वो शहर के हित में कोई भी प्रस्ताव पारित करे। तो उन्होंने ये प्रस्ताव आगे से आया, अगर मांग हुई होगी, लेकिन मांग ऐसी पब्लिक की और तो थी नहीं, क्योंकि मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में जितना मांस लगता है, जितना सैकड़ों भली हो शॉप के रूप में हो, होटल्स के रूप में हो,
जहां भी लगता है उनका कोटा पूरा हो रहा है। कोई बहुत बड़ी शिकायत या बहुत बड़ी मांग या बहुत बड़ा डिमांड या सप्लाई का फैक्टर, शिकायत वाला फैक्टर है नहीं। लेकिन फिर भी मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने इतना बड़ा, इतना विशालकाय कत्लखाना की परिकल्पना की, तो वो प्रोसेस भेजा होगा। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने इस परियोजना को तैयार भी किया होगा। अब मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने इस परियोजना को तैयार किया होगा तो उसमें उसने सब ये लिखा होगा कि इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, कितनी गाड़ियां आएगी, कितनी गाड़ियां जाएगी, रोज का मांस कितना तैयार किया जाएगा, कितने पशुओं का वध होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन सब बातों को जब ये पब्लिक के डोमेन में आई, पब्लिक के ध्यान में आई, तो पब्लिक का विरोध तेज हो गया और मीरा भाईंदर महानगर पालिका को मजबूर होना पड़ा इस टेंडर को रद्द करने पर। टेंडर प्रक्रिया रद्द होने की बहुत सारी खुशी मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में आबादी को भी है। मीरा भाईंदर के रहने वाले लोग इस बात से खुश है कि देर से ही मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने एक अच्छा निर्णय लिया, चाहे वो किसी के भी दबाव में लिया होगा, लेकिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका की जो भी आबादी इस क्षेत्र में, अधिकतर आबादी इस निर्णय से खुश है। और खुश होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि पर्यावरण सबसे बड़ा मैटर, उत्तन वालों की नाराजगी, उत्तन के साथ साथ उसके इर्द गिर्द पूरे मीरा भाईंदर क्षेत्र की नाराजगी, और वो नहीं चाहते कि ऐसा कोई उद्योग मीरा भाईंदर में आवे इतना बड़ा, इतने बड़े लेवल का, जो मीरा भाईंदर के पर्यावरण को इफेक्ट करे, मीरा भाईंदर को प्रदूषण वाला शहर बना देवे, मीरा भाईंदर के कचरे के निपटान में समस्याएं खड़ी हो। क्योंकि वो जानती है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका अपने गीले और सूखे कचरे का भी निपटान समय पर सही ढंग से कर नहीं पाती, तो वो क्या इतना बड़ा निपटान कर पाएगी, क्योंकि मीरा भाईंदर की पब्लिक मीरा भाईंदर महानगर पालिका की कार्यशैली से अच्छी तरह से वाकिफ है। तो अब भविष्य की जो संभावनाएं हैं, इसका इफेक्ट क्या होगा, 100% इसका इफेक्ट आने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि पब्लिक में कहीं ना कहीं ये बात घर कर गई है कि ये टेंडर निकला क्यों, और निकला तो उसके पीछे कारण क्या, और उन कारणों में हर व्यक्ति, हर मीरा भाईंदर का नागरिक अपने अपने हिसाब से वो कारण ढूंढ रहा है, तलाश रहा है। और नीचे जो नैरेटिव और परसेप्शन जो बन रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, वो भी कभी किसी के समर्थन और विरोध में, लेकिन उसमें दो ही शख्सों के नाम ज्यादा आते हैं, एक नरेंद्र मेहता का नाम उछलता है और गीता जैन का नाम उछलता है। चूंकि नरेंद्र मेहता और गीता जैन के बीच में विधानसभा टिकट को लेकर एनडीए के घटक में नरेंद्र मेहता भाजपा से, नरेंद्र मेहता प्रबल दावेदार, गीता जैन भी अपनी दावेदारी पेश कर रही है एनडीए के माध्यम से, वो अपने आप को महायुति के उम्मीदवार बताती है। इन सारे घटनाक्रम के बीच में नरेंद्र मेहता गीता जैन का तो आरोप प्रत्यारोप होता ही है। इस कत्लखाने के मुद्दे को लेकर एक दूसरे टारगेट होते हैं आरोप प्रत्यारोप के जरिए। लेकिन अगर दूसरे नेताओं की बात करें तो रवि व्यास एक ईमेल करते हैं टॉप लीडरशिप को, सीएम महाराष्ट्र, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र, और उनके बाद वो टेंडर रद्द होने के बाद क्रेडिट भी देवेंद्र फडणवीस साहब को देते हैं, नरेंद्र मेहता भी देवेंद्र फडणवीस साहब को देते हैं, और गीता जैन भी कहीं ना कहीं अपनी भूमिका को रेखांकित करती है। और इसके अलावा प्रताप सरनाइक जैसे ही टेंडर रद्द होता है तो अपने ओला मादेवाड़ा क्षेत्र के लिए बाला साहेब ठाकरे उद्यान जो उनके क्षेत्र में आता है, उनके विधानसभा क्षेत्र में बाला साहेब ठाकरे दालान के लिए वो इस फंड को ट्रांसफर करने की मांग का एक लेटर देते हैं, जो लेटर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और बाकी नेताओं की इस मामले में कोई ज्यादा, क्योंकि ये वोट संवेदनशील मैटर है, यहाँ किधर बोले और किधर नहीं बोले ये भी बड़ा मायने रखता है, क्योंकि हर दल का, हर नेता का अपना एक वोट बैंक होता है राजनीतिक दलों के हिसाब से। तो वो नहीं चाहता कि बिना वजह से ऐसा कोई स्टेटमेंट उनके हक में जाए, तो कई लोगों ने चुप्पी भी साध के रखी। कुल मिलाकर मीरा भाईंदर के नेता और राजनीतिक दल इस मामले को अपनी वोट बैंक से भी जोड़कर देख रहे हैं, और ये कयास लगाए जा रहे हैं जनता के बीच भी। और ये मान के चलिएगा, यकीन मानिए, इस पूरे मुद्दे का असर विधानसभा चुनाव में भी आपको देखने को नजर आ सकता है। चूंकि नरेंद्र मेहता ने इसकी शुरुआत विरोध की और उसका परिणाम देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मेहता के लिए ये उसके नरेंद्र मेहता के पक्ष में हम मान सकते हैं कि जब आवाज उठी और उसका जब रद्द होने की बात हुई या रद्द होने का निर्णय हुआ, भले उसमें आगामी भूमिका में गीता जैन भी एक्टिव मोड पे नजर आई, लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे एपिसोड का फायदा जरूर आने वाले चुनावों में
इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। वो असर नैरेटिव और प्रशासन पर जाएगा। किसने कितना नैरेटिव बनाया वो तो जनता के ध्यान में है और समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि मुद्दा बड़ा गंभीर है, ये मुद्दा सेंसिटिव है, संवेदनशील है मीरा भाईंदर के लिए, क्योंकि गत में भी कई उदाहरण हम दे सकते हैं। तो भविष्य के बारे में तो हम यही कहेंगे कि मीरा भाईंदर के नेता इस ओर ध्यान दें। इसी के साथ अंत में हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और शेयर भी करें, और एक आइकॉन का जो है वो दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो लोड करें तो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, आभार।